आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है रियल नंबर्स। और हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं जहां पे पहला क्वेश्चन जो हमें मिलता है वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कुछ नंबर्स हमें दिए हैं जिन्हें हमें उनके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो वहां पे हमें दिया हुआ है कि 140 इसे हमें ब्रेक करना है इसके प्राइम फैक्टर्स में। देखिए प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करने का तरीका सबसे आसान होता है, हमें इसे डिवाइड करते चले जाना है प्राइम नंबर से। अब सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है, वो होता है 2। इस 140 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 70। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आएगा 35। अब अगर ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम देखेंगे 2 के बाद और कौन से प्राइम नंबर आते हैं। सबसे पहले हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से ही ट्राई करेंगे, उसके बाद धीरे-धीरे उससे ज़्यादा। पहले 2 से करेंगे, 2 से अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो इसको 3 से करेंगे, 3 से नहीं हुआ तो 5 से करेंगे, 5 से नहीं हुआ तो 7, देन 9, देन 11, देन 13 एंड सो ऑन। जैसे-जैसे प्राइम नंबर हमारे हैं हम उसको उसको उस तरह से ट्राई करते चले जाएँगे। ओके, तो हमारा ये 2 से अब हम डिवाइड कर चुके हैं, 2 से अब ये 35 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको हम ट्राई करेंगे 3 से, बट ये 3 से भी नहीं होगा, ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 और 7 अपने आप में 7 से डिवाइड होगा तो आएगा 1। तो जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं 140, इसको हमने ब्रेक किया किन नंबर्स में, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो यही जो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 आया है, यही हमारा है आंसर। इस 140 को हमने इसके प्राइम नंबर में ब्रेक कर दिया है। ऐसे ही हम आगे भी क्वेश्चंस करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अगर आप खुद से कर पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमारे वीडियो को आके देख सकते हैं इसको करने के लिए। यहाँ पे जो हमें नंबर मिला है वो है 156। अब इस 156 को हम ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। ऐसे किनारे आपको लिखना है 156, ऐसे 2 लाइनें बनानी है और शुरू करना है। इसको 2 से करेंगे, 2 7 ज़ा 14 आएगा 7, 1 इधर गया तो ये आएगा 16, 2 8 ज़ा 16 78। 78 हमें दिख रहा है कि एक इवन नंबर है, ये दोबारा 2 से जा सकता है, फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा 6 18, 2 9 ज़ा 18। अब आया 39, 39 2 से नहीं जाएगा, 39 हमें साफ-साफ दिख रहा है ये 3 से जाएगा। तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 और 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है जो 13 के अलावा किसी और नंबर से नहीं जाएगा। तो इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे, आएगा 1। तो 156 को हमने कैसे ब्रेक किया? इसको हमने ब्रेक किया है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। यही हमारा आंसर है। कितना आसान है देखा आप सबने? तो आगे हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ये हमारा दिया हुआ है नंबर 3825। ये थोड़ा-सा बड़ा नंबर है, लेकिन बड़े नंबर को देख के आपको परेशान नहीं होना है। आपको हम एक ट्रिक बताते हुए चलते हैं, जब भी आपको कोई ऐसा नंबर दिखे जो दिख रहा है कि 2 से नहीं हो रहा है और हमें ये दिख रहा है कि ये नंबर साफ-साफ 5 से डिवाइड हो सकता है, तो पहले एक बार चेक कर लो कि कहीं वो 3 से तो नहीं हो रहा, ठीक है? तो आप चेक कर सकते हैं, चेक करने का तरीका क्या होता है, 3 + 8 + 2 + 5 आप करेंगे, 8 2 10, 5 3 8, ये आपका आएगा 18, 18 3 से जाता है, इसका मतलब कि 3 से डिवाइड होगा। इस नंबर को हम 3 से डिवाइड करके चेक करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3 और ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 2 यहाँ पे आ जाएगा 22, 3 7 ज़ा 21 और 1 इधर का 15, 3 5 ज़ा 15। ये नंबर 3 से डिवाइड हो चुका है। अब फिर हमें दिख रहा है कि ये नंबर 5 से तो डिविजिबल है, बट हम एक बार चेक करेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। फिर वही तरीका यूज़ करेंगे हम, 1 + 2 + 7 + 5, 7 2 9, 1 10 5 15। यस, ये 3 से भी डिविजिबल है। इसको हम फिर से एक बार 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 1 इधर आया, 3 5 ज़ा 15, 425। 425 3 से डिविजिबल है? हमें तो नहीं लगता। 4 + 2 + 5 अगर करेंगे, 4 2 6 5 11, नहीं ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। जब हम 5 से डिवाइड करने चलेंगे तो ये क्या होगा, 5 8 ज़ा 40 बचा 2, 5 25, 5 5 ज़ा 25। अब 85 आया, 85 फिर हमारा 3 से होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, 5 से ही करेंगे। और हमें पता है कि 17 5 ज़ा 85 होता है, तो यहाँ पे आएगा 17। और जैसे ही हमें 17 दिख जाए, 17 ऐसा नंबर है जो प्राइम है, जो सिर्फ़ खुद से ही डिवाइड होगा, तो इसको हम 17 से डिवाइड करेंगे। अब इस नंबर 3825 को हमने ब्रेक डाउन कर दिया है इसके प्राइम फैक्टर्स में, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17।
तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ने का यही सबसे आसान तरीका होता है। आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपको बस बेसिक डिवीज़न आना चाहिए, आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं और ये टाइम टेकिंग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया है, अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारे बुक में दिया हुआ है, वो है 5005। अब 5005 अपने आप में देख के हमें ऐसा नंबर दिख रहा है जो 2 से डिविजिबल तो नहीं है, 3 से भी नहीं है, तो इसको हम सीधे 5 से ही डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, बड़ा नंबर देख के कभी आपको डरना नहीं है, बस प्रोसेस को फॉलो करना है। हम हमेशा ये कहते हैं कि प्रोसेस फॉलो करिए, सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। चलिए इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 वन ज़ा 5, 0 0, 5 वन ज़ा 5, 1 0 0 1। अब ये 1 0 0 1 को हमें देखना है किस नंबर से जा सकता है। ये 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा, तो 5 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आता है वो आता है 7। तो एक बार हम इसको 7 से ट्राई करके देखते हैं, 7 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 7 वन ज़ा 7, बचा 3 और ये 3 यहाँ जाएगा, बचे बनेगा 30। 7 4 ज़ा 28, यहाँ से 28 हमने किया, तो यहाँ से क्या बचा? 2 बचा, 1 लगेगा 21 और 7 3 ज़ा 21। हाँ, ये 7 से डिवाइड हो चुका है। अब आ रहा है हमारे पास में 143। 143 एक ऐसा नंबर है, जब भी 143 आए तो हमें हमेशा कोशिश करनी है कि 11 या 13 से ही डिवाइड होगा। ये ऐसा नंबर है जो 11-13 के आसपास में ही खेलता है ये नंबर। तो इसको सीधे हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 13, और फिर हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 1। हम हमेशा ये कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट एंड अ गर्ल ऑल्सो। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको अपने आप नंबर ऐसे याद होते जाएँगे। जैसे अभी हमने कहा ना कि 143 देख के हमने कहा कि ये 11 से जाएगा। आप जब 2 बार 4 बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको अपने आप ये चीज़ याद आ जाएगी कि जब भी 143 आ रहा है तो आपको उसको हमेशा 11 से ही ट्राई करके देखना है डिवाइड करने का। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा 5 इंटू 7 इंटू, देखिए कहीं पे ये मिक्स ना हो जाए, इसको हम थोड़ा-सा इधर करके लिख के चलते हैं, ताकि बच्चे को बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। नहीं है दिक्कत होगी, छोड़ो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं साफ-साफ। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ का आंसर। 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं एक्सरसाइज 1.1 के। पहले क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन और बचा है, फिफ्थ वाला। अब हम उस क्वेश्चन पे आते हैं। 7429, 7429। अब 7429 हमें साफ-साफ ये तो दिख रहा है कि 2 से डिविजिबल तो नहीं है। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? हमें ये देखने की कोशिश करनी है, चेक करते हैं 3 से है कि नहीं। 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 9, 7 4 11, 9 2 11, 11 11 22। नहीं, 22 3 की टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल तो नहीं है। 3 से डिविजिबल नहीं है तो किससे हो सकता है? आप 5 से चेक कर सकते हैं, आप 7 से चेक कर सकते हैं, 11 से कर सकते हैं। लेकिन हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले से पता है, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आंसर पे आते हैं, और आंसर है 17। ये नंबर 17 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा? 17 से। और इसको आप 17 से डिवाइड करेंगे तो आपका सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा 437। अब ये ऐसी बात है, हम यहाँ पे आपको डिवाइड करके प्रॉपर दिखा सकते हैं, बट उसमें टाइम वेस्ट होगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तभी आपको इन चीज़ें ऐसे याद हो पाएँगी। अब अगर आपने क्वेश्चन कर लिया, एग्ज़ाम में आया, आपको दिमाग में कहीं न कहीं पे ये ज़रूर पहले स्ट्राइक करेगा कि हाँ, ये 17 से डिवाइड हो रहा है। उस टाइम आप इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि आपका 437 ही आएगा। ये 437 आया, 437 ऐसा नंबर है जो 19 से डिवाइड होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ 19 से, और 19 से डिवाइड होगा तो आएगा 23, और इस 23 को आप डिवाइड करेंगे 23 से तो आएगा 1। तो इसका हमारा आंसर क्या आया है? 7429 को हमने ब्रेक किया है 17 इंटू 19 इंटू 23 में। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिक्स हो रहा है, आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन हमें आप आंसर हम फिर से साफ साफ लिख दे रहे हैं। 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 20, ये है आपका सोल्यूशन, क्वेश्चन आंसर नंबर फिफ्थ। इन 5 क्वेश्चंस को आप करिए। आगे की वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व